Students, Assalamu alaikum. I am Ms. Ebony Saab and this is biology period for grade 10. I hope you are all fine and good in your health and well. Students, with the grace of Allah, today we are going to start chapter number 12 and the topic is coordination and control. Students, पहले यूनिट को स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा इन वर्ड्स का मतलब समझ लें ताकि आपको चैप्टर को समझने में आसानी हो। आप देख सकते हैं कि मैंने उर्दू में भी उनके मतलब लिख दिए हैं। कोऑर्डिनेशन मीन आहंगी, आपस में अच्छा ताउन, और कंट्रोल का मतलब है काबू पाना। अब हमारी बॉडी में, एज यू आर बायोलॉजी स्टूडेंट, आप ये पूछेंगे कि हमारी बॉडी में इसका क्या ताल्लुक है। Our body is dependent upon coordination and control. Our every action is dependent upon coordination and control. मतलब हमारी पूरी बॉडी जो है वो किसके कंट्रोल में है? कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में। हमारा हर काम जो भी हम करते हैं, इवन अ मूवमेंट ऑफ आवर हैंड और इज़ अ वेरी सिंपल थिंग बट इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो अब आप इससे ये अंदाज़ा लगाएं कि कोऑर्डिनेशन हमारी जो है बॉडी में कितना इम्पोर्टेंट है। इसकी सिंपल सी एग्ज़ाम्पल हम स्टार्ट करते हैं। आपकी एक डेली रूटीन है। एज अ स्टूडेंट आपका हर वक्त क्या काम होता है? राइटिंग। आप क्या करते हैं? एक पेन उठाते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। इज़ दैट सो सिंपल? नो, नॉट एट ऑल। क्या होता है जब आप राइटिंग कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? आपके हैंड्स और आपकी फिंगर्स कोलैबोरेशन में वर्क करते हैं और उसके साथ शामिल होते हैं आपके मसल्स, आपकी आइज़, आपकी थॉट्स, एंड देन वेरी इटिकेट मूवमेंट रिजल्ट। फिर आप लिखने के काबिल होते हैं। ये एक सिंपल काम नहीं है, ठीक है? दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल इज़ रनिंग, भागना, ठीक है? क्या होता है कि एक जो प्लेयर है वो क्या करता है? भागना शुरू करता है, ठीक है? उसमें क्या होता है कि he uses hundred of muscles to move his arms, legs and back. तो वो अपने पूरी बॉडी के मसल्स को, अपनी बैक के, अपनी लेग्स के, अपने आर्म्स के मसल को यूज़ करता है। उसके साथ साथ उसका नर्वस सिस्टम जो है इंफॉर्मेशन यूज़ करता है फ्रॉम हिज सेंस ऑर्गन्स। अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू क्या इंफॉर्मेशन रिसीव करता है कि अगर बॉल स्लो है तो उसे स्लो भागना है, तेज़ है तो तेज़ भागना है, किस डायरेक्शन में भागना है, उसे कैसे पकड़ना है। ये सारी चीज़ें उसे कहाँ से वो करता है? नर्वस सिस्टम के थ्रू। और फिर कोऑर्डिनेट करता है अपने मसल्स को, उसे काबू पाना। अगर आपका कंट्रोल ना हो, अगर हो कोऑर्डिनेशन के साथ अगर कंट्रोल ना हो, तो आपने अगर लिखना शुरू किया तो आप लिखते ही चले जाएंगे। आपने अगर भागना शुरू किया है तो भागते ही चले जाएंगे। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि भागने के साथ साथ आपकी इंटरनल बॉडी कंडीशंस भी चेंज होती हैं। क्या होता है उसमें? आपकी हार्ट बीट इंक्रीज़ होती है, ब्रीदिंग इंक्रीज़ होती है, उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर चेंज हो जाता है और फिर एक्स्ट्रा हीट जो है वो रिमूव होती है फास्ट फ्रॉम द बॉडी। ऑल इज़ डन थ्रू द कंट्रोल। सो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल आर इम्पोर्टेंट फॉर ईच अदर। एक भी सिस्टम दूसरे के बगैर जो है वो काम नहीं कर सकता। अब कि ये कैसे होती हैं एक्टिविटीज़, ये होता कैसे है? लाइफ एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड, दैट इज़ बॉडी वर्क्स एज वन यूनिट in which its different organs and system cooperate and work in harmony with each and other. ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कोऑर्डिनेशन की, ठीक है? लास्ट पैराग्राफ है ये। इसमें आप देख सकते हैं कि लाइफ एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड
दैट इज़ बॉडी वर्क एज वन यूनिट, बॉडी एक यूनिट के तौर पे काम करती है, इन विच इट्स डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम कोऑपरेट एंड वर्क इन हारमनी। हारमनी मीन एक तवाज़ुन के साथ। ये नहीं है आप भाग रहे हैं, बाजू आप आहिस्ता हिलाएं और टांगे तेज़ चलाएं, या बाजू तेज़ चलाएं टांगे आहिस्ता चलाएं, पाँव आहिस्ता चलाएं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये हारमनी होती है, बैलेंस होता है विद ईच अदर। ठीक है, दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। मैं आपको लेक्चर के साथ 2 और डेफिनेशंस भी हैं वो सेंड करूँगी, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन की अलग है और एक कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल की होगी। ठीक है, सो आई थिंक it is clear that what is coordination and what is control, and both are necessary for each other. नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कि अब ये होता कैसा है एक्चुअली, ये पूरा प्रोसीजर कैसे टेक प्लेस होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ नर्वस कोऑर्डिनेशन, और ये किसके थ्रू होती है, ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में क्या है, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल होती हैं। ठीक है, देन केमिकल कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स हैं, जब हमें इर्द गिर्द से कोई चेंज महसूस होता है तो क्या होता है, ये ग्लैंड्स केमिकल सिक्रीट करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट चेंज इन द एनवायरनमेंट। सो these are 2 types of coordination and we will study about these one by one. और सिर्फ आप ये नहीं समझें कि सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म जिनमें प्लांट्स भी शामिल हैं और एनिमल्स भी शामिल हैं, ह्यूमंस भी शामिल हैं, सिर्फ उनमें होता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म में भी होता है। तो वो क्या करते हैं, ये अपने जो रिस्पॉन्स है एक्सटर्नल चेंज का, दैट इज़ ब्रॉट अबाउट थ्रू केमिकल्स। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ स्टिमुलाई, व्हाट इज़ रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स। Animals have both the nervous and chemical coordination system in their bodies. अब animals में humans भी शामिल हैं। animals की जब बात हो तो आप सिर्फ ये ना लाएं जहन में कि ये सिर्फ जानवर होंगे, human भी उसमें शामिल है। While the plants and other organisms have only chemical coordination, और आपको पता ही है कि प्लांट्स में कोई इस तरह के, जिस तरह ह्यूमंस में या एनिमल्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम इस तरह से नहीं होते, तो उनमें जो है लेकिन सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, वो सिर्फ केमिकल्स जो हैं वो अपनी बॉडी में रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ हाउ इज़ कोऑर्डिनेटेड एक्शंस टेक प्लेस, कि ये वर्क होता कैसे है। तो एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन हैज़ 5 कंपोनेंट, इसमें 5 स्टेप्स में, मतलब अगर मैं बोल भी रही हूँ तो मैं 5 स्टेप्स में ये काम कर रही हूँ। ये सिंपल नहीं है कि मैंने बोलना शुरू कर दिया, नहीं, दिस इज़ टेकिंग प्लेस थ्रू 5 स्टेप्स। 5 स्टेप्स हो रहे हैं। स्टिमुलाई, स्टिमुलस पहला स्टेप होता है, देन कम्स रिसेप्टर, देन कम्स कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड रिस्पॉन्स। फर्स्ट इज द व्हाट इज़ स्टिमुला। व्हाट हैपन्स व्हेन वी टच अ स्नेल, क्या होता है कि जब हम किसी स्नेल को, स्नेल आपको पता होगा, आप बायो के स्टूडेंट हैं, अक्सर गार्डन्स में होते हैं, उसके ऊपर शेल होता है, जैसे ही हम उसे हाथ लगाते हैं तो उसके वो अपनी बॉडी को कवर कर लेता है। या आप कछुए का भी एग्जांपल ले सकते हैं, टोरटाइज को, वो शेल अपने शेल के अंदर चला जाता है। और क्या होता है कि सनफ्लावर जो है वो मूव करता है सूरज के साथ साथ, और इन सब के रीज़न क्या है, क्या वजह है कि आप तेज़ आवाज़ से उनके कानों पे हाथ रख लेते हैं, वो बुरी स्मेल आए तो नाक बंद कर लेते हैं, बुरा टेस्ट हो, मुंह में कोई गंदी कड़वी चीज़ आए आप थूक देते हैं, तेज़ रोशनी में आंखें आप अपनी बंद कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये क्या वजह है। टच, लाइट आर फैक्टर्स दैट कैन ब्रिंग अबाउट सर्टन रिस्पॉन्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सब चीज़ें हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंज लाती हैं। These factors are called stimuli. इन फैक्टर्स को स्टिमुलाई कहते हैं। We can define a stimulus as any change in environment, external or internal, which can provoke, जो जगाती है, a response in organism,
कि वो ऑर्गेनिज्म जो है उसको रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। मोर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टिमुलस आर हीट, cold, pressure, sound waves, presence of chemicals, microbes, microbial infection, etc. These are all example of stimuli. Stimuli is a change in the environment that provoke a response in living organism. Next comes the receptor. Stimuli are detected by special organ. अब ये क्या है कि जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं 5, वो रिसेप्टर हैं और ये रिसीव करते हैं, ठीक है। बाहर से कोई चेंज आता है तो उसमें कौन कौन से हैं, आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। दीज आर द रिसेप्टर विच आर स्पेशली बिल्ट टू डिटेक्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस आर कॉल्ड रिसेप्टर, ठीक है। Next is the coordinators. These are the organs that receive information for receptor. यानी ये वो ऑर्गन हैं जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं एंड सेंड मैसेजेस टू पर्टिकुलर ऑर्गन फॉर प्रॉपर एक्शन। फिर एक मैसेज भेजते हैं उस एक पर्टिकुलर ऑर्गन को ताकि वो रिस्पॉन्स करे। अब क्या होता है कि आपके जो स्किन है, आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो आपकी स्किन जो है वो रिसेप्टर है जिसने रिसीव किया गर्म होना, गर्म चीज़ का महसूस करना स्टिमुलस है। और रिसीव कौन कर रहा है, आपकी स्किन, दैट इज़ रिसेप्टर। अब इसको भेजना है कोऑर्डिनेटर को। अब इन नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कोऑर्डिनेटर। ये सब अब भेजा जाएगा किसको, ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को। दे रिसीव इंफॉर्मेशन, वो उन्हें पता चल गया कि गर्म चीज़ को हाथ लगा दिया। अब मैसेज क्या देगा ब्रेन के, हाथ फ़ौरन पीछे हटा लो। दे रिसीव इंफॉर्मेशन एंड सेंड मैसेज थ्रू न्यूरॉन्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। अब क्या किया है कि ब्रेन ने मैसेज दे दिया कि आप अपना हाथ हटा दें इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू न्यूरॉन्स। ये क्या टाइप्स होती हैं न्यूरॉन्स की। ऑन द अदर हैंड इन केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्ले द रोल ऑफ कोऑर्डिनेटर। केमिकल्स ग्लैंड होते हैं। दे रिसीव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेरियस केमिकल्स एंड सेंड मैसेजेस बाय सिक्रेटिंग पर्टिकुलर हॉर्मोन्स इन ब्लड। नेक्स्ट इज द इफेक्टर। अब इफेक्टर क्या है, अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ को पीछे हटाएगी, ठीक है, कुछ तो होगा ना। स्किन ने तो रिसीव कर लिया, अब हाथ पीछे किसने हटाना है, मसल्स ने, ठीक है। क्या होगा, दीज आर द पार्ट ऑफ बॉडी विच रिसीव मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर। और कोऑर्डिनेटर से मैसेज अब जा रहा है रिसेप्टर के पास, सॉरी इफेक्टर के पास। रिसेप्टर से रिसीव किया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में गया थ्रू नर्व इम्पल्स थ्रू न्यूरॉन्स। अब कोऑर्डिनेटर से जा रहा है इफेक्टर के पास मैसेज कि हाथ जो पीछे हटाना है। तो ये क्या है, मसल और ग्लैंड हैं, ठीक है। कैरी मैसेज इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, न्यूरॉन्स कैरी मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मसल एंड ग्लैंड्स विच एक्ट एज इफेक्टर, ठीक है। इन केमिकल कोऑर्डिनेशन पर्टिकुलर हार्मोन्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू पर्टिकुलर टारगेट टिश्यू विच एक्ट एज इफेक्टर। बॉडी में कुछ हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं जिनके लिए नेफ्रॉन एक्ट एज इफेक्टर। नेफ्रॉन जो इफेक्टर के तौर पे वर्क करती हैं। वैसे नर्वस कोऑर्डिनेशन में मसल्स और ग्लैंड्स जो हैं इफेक्टर के तौर पर काम करते हैं। सिमिलरली बोन्स एंड लिवर एक्ट एज इफेक्टर फॉर मैनी हार्मोन्स। फॉर मैनी हार्मोन्स दे एक्ट एज इफेक्टर। लास्ट इज रिस्पॉन्स। क्या है कि अब रिस्पॉन्स करना है। ऑन रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर द इफेक्टर परफॉर्म एक्शन। दिस एक्शन इज कॉल्ड, what is this called, response. This is called response. For example, pulling our hand away from something very hot. यही वो जो मैं एग्जांपल शुरू से लेके चल रही हूँ। अब हाथ को पीछे हटाना जो है वो रिस्पॉन्स है किसी गर्म चीज़ से। एंड द मूवमेंट ऑफ फ्लावर ऑफ सनफ्लावर टूवर्ड्स लाइट एंड रिस्पॉन्सेज। और इसी तरह सनफ्लावर का
सूरज की तरफ जो है मूवमेंट शो करना। यूजुअली नर्वस कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस इमीडिएट बट शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्स। ज़्यादातर जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो उसका रिस्पॉन्स जो है थोड़ी देर के लिए होता है और फ़ौरन से होता है। वाइल केमिकल कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस स्लो बट लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्स, उसका स्लो होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन, लेकिन उसका इफ़ेक्ट जो है काफ़ी देर तक रहता है। आपने खुद भी फील किया, जल्दी से हाथ पीछे उठा लेना, कान हाथों पे हाथ जो है कानों पे रख लेना तेज़ आवाज़ सुन के, ये इमीडिएटली होता है। अब आप इसमें देख सकते हैं ये पूरी एक डायग्राम है नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये स्टिमुलस रिसीव हुआ रिसेप्टर से। रिसेप्टर क्या हैं? सेंस ऑर्गन हैं। वो जाते हैं कोऑर्डिनेटर की तरफ थ्रू न्यूरॉन नर्व इम्पल्स। कोऑर्डिनेटर क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। और वो इफेक्टर की तरफ जा रहे हैं, मसल्स और ग्लैंड है और रिस्पॉन्स है। इसी तरह केमिकल कोऑर्डिनेशन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रिसेप्टर बॉडी पार्ट हैं। स्टिमुलस होता है, शुरू वहीं से होगा, स्टिमुलस होगा, वो रिसीव होगा तो केमिकल सिक्रीट होना शुरू हो जाएंगे और ब्लड में केमिकल रिलीज होंगे एंडोक्राइन ग्लैंड से। अब उसमें कोऑर्डिनेटर क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है केमिकल कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। और वो हार्मोन सिक्रीट हुए हैं, इफेक्टर में हुआ है, और उसकी एग्जांपल बोन और लीवर की है। सो योर होमवर्क इज लर्न दीज लेसन, टुडेज लेसन एंड मेक नोट्स। और मैं आपको फिर से बता दूं कि आपका पूरा चैप्टर ही आपका होमवर्क होता है। डेली के पेजेस डेली प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफिज़।